यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने की खबर और केजरीवाल की सत्ता का उतरा पोस्टर बंगाल में ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा रहा है। ममता बनर्जी जानती हैं कि दिल्ली में इंडी गठबंधन वाले उनके साथी केजरीवाल की सत्ता से बेदखली में एक बहुत बड़ी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने निभाई। तो क्या यही वजह है कि ममता दीदी आरएसएस को बंगाल से दूर रखना चाहती हैं? बर्दवान की सभा में संघ प्रमुख ने जो कुछ कहा वो एक तरह से बंगाल की पॉलिटिक्स में सत्ता परिवर्तन का सूत्र बन सकता है, क्योंकि इसी सिद्ध सूत्र को महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक में आजमाया जा चुका है। यह एक संकेत भी है कि बंगाल में अब बदलाव को लेकर ग्रास रूट लेवल पर संघ काम शुरू कर चुका है। हिंदू एकजुटता का यह सूत्र 3 राज्यों में बंपर कामयाबी दिला चुका है। तो क्या अब बारी बंगाल की है, क्योंकि वहां एक बड़ा गंभीर मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठियों का। इस बात को लेकर बीजेपी हमेशा आक्रामक रही है कि बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से बड़े पैमाने पर डेमोग्राफी बदली है। कई जिले ऐसे हैं जहां मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से ज्यादा हो चुकी है। बीजेपी आरोप लगाती है कि सत्ता बनाए रखने के लिए घुसपैठियों को बसाया जाता रहा है। खास बात यह है कि ये वोट बैंक कभी लेफ्ट विंग का वोट बैंक हुआ करता था। बंगाल में हिंदू आबादी करीब 65% है, जबकि मुस्लिम आबादी 27% के आसपास है। मुस्लिम जनसंख्या के मामले में असम के बाद बंगाल दूसरे नंबर पर आता है। मोहन भागवत जिन्होंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि 11 दिन बांग्ला में बिताया, तो काफी तो इससे हम लोग को ये सोचना चाहिए कि बंगाल की पॉलिटिक्स ओवरऑल जो बंगाल की पॉलिटिक्स है उसके लिए आरएसएस का एक दूसरा सोच है। महाराष्ट्र, हरियाणा और उसके बाद दिल्ली, स्पेशली दिल्ली जो छीन लेना भाजपा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, उसमें आरएसएस का एक बहुत सार्थक योगदान रहा भाजपा की कैंपेन में। बदलती डेमोग्राफी के आरोपों के बीच संघ की सक्रियता ममता के लिए एक बड़ी चुनौती तो हो सकती है। बंगाल में संघ के सक्रिय होने को महाराष्ट्र, हरियाणा और खासकर दिल्ली के नतीजों से जोड़कर देखना जरूरी है, क्योंकि संघ की भूमिका ने बीजेपी के लिए सत्ता की राह आसान की। बंगाल के कई जिलों में मुस्लिम आबादी अब हिंदू आबादी से ज्यादा हो चुकी है। बीजेपी इस डेमोग्राफी चेंज के पीछे वजह बांग्लादेशी घुसपैठियों को बताती रही है। वो आरोप लगाती है कि पहले लेफ्ट और फिर ममता सरकार ने घुसपैठियों को बड़े पैमाने पर बंगाल में बसाने और उन्हें अपना वोटर बनाने का काम किया। एक दिन पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से जुड़ा हो जाएगा, क्योंकि जय बांग्ला बोल के पूरा विरोधी पक्ष को कुछ रहा है। ये सुन लीजिए, वहां पे इतना तुष्टिकरण हो रहा है, इतना तुष्टिकरण हो रहा है, इतना तुष्टिकरण रहा है। जो खड़ा है ना, इन लोग का भी इसके बाद 10 साल का बोलने के बाद खड़ा नहीं होगा। वहां पे मुस्लिम राष्ट्र का शासन चालू हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है सर। बंगाल में संघ का एक्टिव होना क्या तुष्टिकरण के इन्हीं आरोपों को लोगों तक पहुंचा सकता है? और क्या संघ के इसी डोर टू डोर संवाद प्लान ने ममता को असहज कर दिया है? ममता की टेंशन ये है कि अगर बंगाल की 65% हिंदू आबादी अपनी अस्मिता वाली लाइन पर जागी तो फिर से सत्ता में वापसी का सपना चकनाचूर हो सकता है। हिंदू का संगठित होना बंगाल की राजनीति को राइट डायरेक्शन में मोड़ सकता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के इसी लक्ष्य को कार्यकर्ताओं को अगले 1 वर्ष के लिए तो सौंप ही दिया है। कई प्रकार की बाधाएं आई होंगी, उन बाधाओं को दूर करते हुए सब लोग उपस्थित हैं। यह आग्रह क्यों है? संघ क्या करना चाहता है? तो एक वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है।
हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। अपनी सत्ता के लगातार 3 टर्म में ममता ने अपने राज को 4 सूत्रों से अभेद्य बनाया। इसमें सबसे ऊपर रही है बंगाली अस्मिता, मां माटी मानुष का भावनात्मक नारा और भीतरी बाहरी का भेद। माना जाता है कि शुरू के 3 सूत्रों से ममता हिंदू वोट बैंक को अब तक बांटने में कामयाब रही हैं, जबकि एक तरफा मुस्लिम वोट बैंक तो उनकी सत्ता शक्ति का ओपन सीक्रेट रहा है। तुष्टिकरण के अलावा इस वोट बैंक को संतुष्ट करने के चक्कर में रही सही कसर ममता बनर्जी ने प्रयागराज के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ जैसे अलंकारों को देकर पूरी कर दी। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই। বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প, আর গরিব লোকেদের সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা দাঁড়িয়ে, যদি একটা মাদুরেও বসে 2000 টাকা, এক কাপ লাল চাও 500 থেকে 2000 টাকা। তারা যে জায়গাটা গিয়ে স্নান করবে সেটা আলাদা, ভিআইপিদের স্নানের জায়গাটা আলাদা, আর সেই জলটা আপনারা দূষিত করেছেন, বিষাক্ত করেছেন। ये महाकुंभ नहीं है, ये मृत्यु कुंभ है। ये हिंदू के ऊपर आघात, महाकुंभ के ऊपर आघात। अखाड़ा से संत समाज आवाज उठाइए और स्वामी विवेकानंद श्री चैतन्य देव की धरती बंगाल में हर क्षेत्र में ममता बनर्जी का पूसा पुतल दान करिए। आप सच्चा हिंदू है तो राजनीति से ऊपर उठ के ममता बनर्जी का इस अपशब्दों की जोरदार विरोध करें। बीजेपी कहती है कि हिंदुओं की आस्था से दिक्कत ममता दीदी को शुरू से ही रही है, इसलिए रही है क्योंकि दूसरी तरफ का वोट बैंक इसी दिक्कत दृष्टि से संतुष्ट होकर टीएमसी की झोली में गिरता है। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने पर प्रयागराज पहुंची पब्लिक ने ममता को जवाब दे दिया। बनर्जी तो बस उनका नाम ही ना लो तो ही अच्छा है। लालू यादव तो लालू यादव सभी को बताए। इसको आदत हो गई है विरोध करने की, वो तो विरोध करेंगे ही। को क्या कहेंगे जो विरोध कर रहे हैं, जो कह रहे हैं भाई ये मृत्यु कुंभ है, कह रहे हैं कुंभ बेकार है? मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए कुछ कहने के लिए। इतना क्राउड होने के बाद भी यहाँ पे लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। राजनीति एक साइड करो, हिंदू सब जागो और सब नागरिक एक होके अपना संन्यास सनातन धर्म बनाओ। बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आई हैं? बिहार से, पटना से। आप कह रही हैं अच्छा लगा, आप ही के राज्य के लालू जी कह रहे हैं बेकार है। नहीं नहीं, मोदी जी जिंदाबाद, आप जिंदाबाद। हम पुणे से आए, महाराष्ट्र से आए हैं, स्नान भी हमारा अच्छे से हुआ, सब हो गया। बस ऐसे ही स्वर और हिंदू एकजुटता ममता की नींद हर लेती है। अगर यही एकजुटता बंगाल में हिंदू वोटर्स के बीच उतर गई तो 2026 में मुश्किल हो सकती है। ममता ये नहीं चाहती और संघ यही चाहता है। संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष में बंगाल दुर्ग पर संघ के हिंदुओं के संगठित होने के सूत्र के साथ बीजेपी भगवा फहराना चाहती है। आज हम इस बात पर भी गर्व करेंगे कि महाराष्ट्र की धरती पर मराठी भाषी एक महापुरुष ने 100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज बोया था। आज ये एक वटवृक्ष के रूप में अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। हिंदुओं की एकजुटता की बात बंगाल की जमीन पर पहली बार हो रही है, ऐसा नहीं है।
जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बंगाल से ही आते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक गुरु गोलवलकर जी के परामर्श से ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना की। लेकिन स्वाधीनता के बाद बंगाल में बढ़े वामपंथी प्रभाव ने संघ के असर को कम किया। लेकिन बीते 10 सालों में बंगाल के भीतर आरएसएस ने अपनी शाखाओं का विस्तार किया है। युवाओं का झुकाव राष्ट्रवादी धारा और हिंदुत्व की तरफ बढ़ा है। आज कई क्षेत्रों में शाखाओं की संख्या दोगुनी हो चुकी है। दक्षिण, मध्य और उत्तर बंगाल में संघ एक्टिव है। 2011 में पूरे बंगाल में संघ की 530 शाखाएं चलती थीं। आज सिर्फ दक्षिण बंगाल में संघ की 815 शाखाएं एक्टिव हैं। पूरे बंगाल में 3500 से ज्यादा संघ के कार्यकर्ता हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है किस तरह से पश्चिम बंगाल में जो शाखाएं हैं आरएसएस की, उनकी संख्या न सिर्फ बढ़ी है लेकिन दोगुनी भी हुई है। मूल तौर पे 3 हिस्सों में बटा हुआ है आरएसएस पश्चिम बंगाल में, क्योंकि दक्षिण बंगाल है एक हिस्सा, उत्तर बंगाल है और मध्य बंगाल है। लेकिन अगर दक्षिण बंगाल की ही बात करें तो अब तक जो है यहाँ पर 815 एक्टिव शाखाएं हैं, जहां पर हर रोज जितने भी एक्टिव सदस्य हैं आरएसएस के वो उसमें जाकर शामिल होते हैं। और अगर पूरे राज्य की बात करें तो अब तक जो है 3500 से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स हैं जो हर रोज शाखाओं में शामिल होते हैं। उसके बाद उनकी जो मंडली होती है उसमें भी वो शामिल होते हैं। लेकिन मोहन भागवत के इस दौरे के दौरान जो है ये साफ हो गया है कि आरएसएस का फोकस अब जो है पश्चिम बंगाल